आपसे स्पेस टेक में हमें बहुत कुछ समझना है। When you say space tech, people only think of rockets, space exploration, even satellite building, right? आप मोदी जी से मिले हैं? ये सौभाग्य था, 3 बार मिला हूँ। अरे वाह। उस दिन समझ में आया कि वो प्रधानमंत्री क्यों है। स्पेस टेक में इंडिया वर्सेस चाइना, हाउ फार अहेड आर वी? सबसे अच्छे जो कैमरास थे ना, कोल्ड वॉर एरा में बनते थे। इंडिया में जहां लोग सरकारी नौकरी कभी नहीं छोड़ते, प्रदीप बासु ने इसरो जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में अपनी कंफर्टेबल जॉब क्विट कर दी और एक ऐसे सेक्टर में स्टार्टअप शुरू की जिसमें फेलियर रेट बहुत हाई होता है। प्रदीप बासु हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सैटश्योर, एक फुल स्टैक अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपनी जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस पर फोकस करती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे प्रदीप ने इंडिया में स्पेस टेक इवॉल्व होते हुए देखा है इसरो और गवर्नमेंट के सपोर्ट से। प्रदीप बना रहे हैं सॉल्यूशंस भारत के लिए और प्लैनेट के लिए। आइए मिलते हैं प्रदीप से। हाय प्रदीप, वेलकम टू इनसाइडर ओपिनियन। Hi Pratik, thanks for having me at Insider Opinion. थैंक यू। सो प्रदीप, मेरा एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए क्या एलोन मस्क इंस्पिरेशन है? Well, I'm sure काफियों के लिए होंगे and होने भी चाहिए. Maybe not for me since probably I'm one of those dinosaurs in this sector by now, and I have had the opportunity to meet a lot more people with whom I can relate to, starting with our college founding director. So I'm from Indian Institute of Space Science and Technology, and the founding director, for example, of our college was Dr. B.N. Suresh, who is Padma Vibhushan, Padma Shri. People like him who have actually built the space program of India. Even our Dr. Somnath was the previous chairman of ISRO. I think these are the kind of folks that I can relate to because probably I have seen the space industry evolve from more of the Indian context. While Elon has done a lot of unimaginable stuff, but the reason I don't think I can connect with him is because neither my father had $100 million worth of mines, gold mines in South Africa, nor did I have an eBay exit money here. So yeah, but he's definitely a champion for most. नहीं, ऑफ कोर्स स्पेस टेक में गवर्नमेंट से प्राइवेट में कंट्रोल लाना, आई थिंक एलोन मस्क वाज द फर्स्ट फेस ऑफ दैट, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। लेकिन हाँ, इंडिया में मुझे लगता है कि हमारे जो प्रैक्टिकल ग्राउंडेड इंस्पिरेशंस हैं स्पेस टेक के लिए, आपने जो नाम लिए इसरो के चेयरमैन, हमारे पिछले इसरो के चेयरमैन, आई मीन देयर आर रियल इंस्पिरेशंस, राइट? नॉट ओनली फॉर स्पेस टेक, आई मीन फॉर एनी फाउंडर, किसी भी फाउंडर के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, दे आर रियल चैंपियंस, राइट? आपसे स्पेस टेक में हमें बहुत कुछ समझना है ना? स्पेस टेक यूजुअली लोगों को लगता है सिर्फ सैटेलाइट, रॉकेट्स, एस्ट्रोनॉट्स, है ना? लेकिन ये स्पेस टेक क्या है, थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। ये काफी लंबा आंसर हो सकता है। आई ट्राई टू मेक इट कॉन्साइज। तो देखिए, स्पेस टेक जो है ना, वो अपने में एक बहुत बड़ा वैल्यू चेन है, ठीक है? जो आपने कहा रॉकेट, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, जहाँ पे ये हार्डवेयर इंटेंसिव होता है, बहुत लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल होती है टेक्नोलॉजी की, रिस्क हाई रहता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं वहाँ पे। तो मोर ऑफन देन नॉट आई वुड से गवर्नमेंट्स ने ही इसको फंड किया है until let's say a decade and a half back. जब people like Elon Musk and all broke out into this commercial new space movement बोल देते हैं उसको, बट उसके नीचे भी दुनिया है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द नेक्स्ट इज मिड स्ट्रीम, अपस्ट्रीम के बाद, जहाँ पे ये सारा डेटा डाउनलिंकिंग होती है, जो आपके जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा, बहुत डेटा जनरेट करते हैं हम, राइट? जो भी हम अपना ये सैटेलाइट टर्मिनल्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो OTT काफ़ी पॉपुलर है, बट DTH का भी ज़माना था, तो एंटीना लगता था छत पे। तो ये सारे जो कंपनीज जो एंटीना बनाते थे, जो कनेक्ट कर रही होती थी आपके सैटेलाइट के साथ, तो इसका बिजनेस अपस्ट्रीम से भी बढ़ा है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर बिजनेस हो जाता था यहाँ पे। उसके नीचे भी एक और लेयर है स्पेस टेक का, विच इज व्हाट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में आपका 3 चीज हम लोग सैटेलाइट से करते हैं: नेविगेशन, कम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो आज के डेट में जैसे हम लोग सारा मैपिंग और ये पोजीशनिंग, लोकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो सबका सब सैटेलाइट से पावर्ड है, राइट? कोई देखता नहीं आज के डेट में कि गूगल मैप में पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है तो दिमाग में लगाता है कि 4 सैटेलाइट का डेटा ट्रायंगुलेट हो रहा है,
वहाँ पे। बट दीज आर द काइंड ऑफ सर्विसेज जो कि हम आज के डेट में फ्री में गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वही सेम चीज़ यूज़ करके पीपल आर डूइंग गाइडेड मिसाइल्स, राइट? वही सेम चीज़ विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी यूज़ करके हम ट्रेन की सिग्नलिंग करते हैं। तो सिमिलरली अर्थ ऑब्जर्वेशन, जहाँ जिस डोमेन में मेरी कंपनी काम करती है, वो इमेज में आप पूरी दुनिया को मैप कर रहे हैं, राइट, ऑन अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, कि यू कैन सी कि क्या क्या बदल रहा है हर एक टाइप के चीज़ों में, आपके फॉरेस्ट, आपके एग्रीकल्चर लैंड, आपका अर्बन स्प्रॉल एक्सेट्रा, राइट? तो उसके ऊपर उन चेंजेस को क्वांटिफाई करना, दैट बिकम्स प्योर प्ले डेटा मॉडलिंग। अब यहाँ पे इवन गूगल और उबर कैन बी कॉल्ड एज अ स्पेस टेक कंपनी। सो ये जो डाउनस्ट्रीम है, इट इज द प्लेस जहाँ पे वो स्पेस सेक्टर से नॉर्मल कोई भी आपका इंडस्ट्री, वेल अंडरस्टूड इंडस्ट्री वर्टिकल में मर्ज कर जाता है इधर। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स। वंडरफुल। तो SatSure, as you said, is an Earth observation segment, right? But आप भी अपना सैटेलाइट प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। उसके बारे में थोड़ा बताइए, व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस? या सो हमने जब SatSure चालू किया था तो काफ़ी नौसिखिए थे हम। हाँ, हमें लगा कि यार इतना डेटा है, इतना कुछ कर सकते हैं, हाँ, इसका तो बहुत मार्केट होना चाहिए। तो ओवर द फर्स्ट 4-5 years हमने ना प्रॉब्लम्स डीपली डिस्कवर किया। हमें समझ में आया कि बिल्कुल मार्केट है, जितना उससे बहुत ज़्यादा मार्केट है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉब्लम होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉट मोर कंट्रोल चाहिए अपने नेचुरल रिसोर्स पे, जो कि डेटा है। तो हमें समझ आया कि ये खुद से करना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल के लिए कॉस्ट कंट्रोल चाहिए, मतलब इनोवेट करना होगा हार्डवेयर पे। अवेलेबिलिटी और कवरेज के लिए हमें समझना होगा कि हमारे बिजनेस के हिसाब से कैसा डेटा आना चाहिए, और वो बैठ के ऑपरेटर्स को समझाना, जो कि कमर्शियली आज बेचते हैं, वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था उनको। ये धंधा दिखता ही नहीं था कमर्शियली, क्योंकि उनके 80-90% तो रेवेन्यू आता है डिफेंस से, और वो भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है आपका US एंड थोड़ा बहुत यूरोप में। सो हमने जब अपना काम चालू किया सैटेलाइट ऑपरेट करने का, तो हमने मेजरली कैमरा पे फोकस किया कि जिस टाइप के काम हम कर रहे हैं, वेदर वी आर सॉल्विंग फॉर banks or lending in agri or insurance of property or assets like roads and power lines का monitoring, हमें कौन सा टाइप का रेजोल्यूशन ऑफ इमेज चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी में हमें मॉनिटर करना होगा, कितना बड़ा मॉनिटर करना होगा, दीज आर ऑल लाइक एकदम यूजर स्पेसिफिक चीज़ है, जो कि हमें हार्डवेयर लेवल के डिज़ाइन पे लेना पड़ता है, हार्डवेयर एंड मिशन। तो हमने उस चीज़ पे फोकस करके काफ़ी मेहनत से हमने अपना पेलोड बनाया। इंडियड उसकी भी एक कहानी है जो कि शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, कि हम लोग थोड़े से एविएशन नर्ड्स रहे हैं हमेशा। अच्छा। तो हमें चाहिए था कि यार कुछ कर रहे हैं, मतलब अगर कुछ कर रहे हैं तो वी शुड नॉट बी रिपीटिंग व्हाट द इंडस्ट्री इज डूइंग, क्योंकि whatever kind of business we are trying to generate requires a different kind of camera and overall payload बोलते हैं उसको। तो सबसे अच्छे जो कैमरास थे ना, कोल्ड वॉर एरा में बनते थे, ठीक है? तो ऐसा हुआ है कि डीक्लासिफाइड सच प्लेन्स एंड कैमरास वो हम ट्रैक करते थे। तो फैंटम 4 करके US की 1980 में डिक्लासिफाई हो गई थी, वो डीकमीशन भी हो गई थी। तो उसके जो कैमरास लगे थे जिसपे कोल्ड वॉर एरा में रशिया को करते थे स्पाई, तो वो कुछ कैमरास हमने ट्रैक किए eBay पे। वाओ। और हमने वो सारे कैमरास को ऑर्डर कर लिया, सिर्फ $250 में मिल रहे थे। अरे वाह। तो अब देखिए ऑप्टिक्स के साथ ऐसा ना कि अगर उस पर स्क्रैच नहीं लगा है तो वो मतलब बरसों चलता है। अच्छा। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि 3 हमें मिल गए, उसमें से एक में स्क्रैच नहीं था। तो हमने उसको पूरा स्टडी किया कि कैसे वो मतलब लेंस सिस्टम है, क्योंकि हम जो कैमरा बना रहे थे जो लेंस के पीछे रहता है, उसके लिए हमें पूरा कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ग्लास, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये सब समझना था। तो काफ़ी इस पे इनोवेशन हुआ। हमने अपना इनिशियल टेस्ट लास्ट ईयर ही कर लिया था एक एयरक्राफ्ट के ऊपर। लाइक सरप्राइजिंगली उस पुराने लेंस पे भी अच्छा इमेज आ गया। अब हम ऑब्वियसली जो अपना नेक्स्ट ईयर का मिशन कर रहे हैं तो कंप्लीटली न्यू मटेरियल्स एंड प्रोसेस पे कर रहे हैं। बट दिस वाज अ वेरी एक्सिलरेटिंग जर्नी कि ऑफ द शेल्फ हमने नहीं उठाया, बोलते हैं कॉट्स बोलते हैं, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। हमने पूरा फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन किया एंड इट फील्स मोर फुलफिलिंग बिकॉज
एज एंड व्हेन हमारी खुद की सैटेलाइट्स नेक्स्ट ईयर से ऑर्बिट में जाएगी, so we would know कि not just we have disrupted the way applications are constructed using this data, but the hardware innovation also is linked to it directly. You know, just as a parting remark, उस पे हमने जब मैं ये रीजनिंग दे रहा था अपने इन्वेस्टर्स को, तो मैंने एक एग्जांपल ऐसे यूज़ किया था कि यार आईफोन नहीं होता अगर हार्डवेयर और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड नहीं होता। योर यूजर एक्सपीरियंस इज बिकॉज दोनों एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है, राइट, चाहे वो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहीं और करा रहा है। तो सेम लॉजिक तो यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए इस इंडस्ट्री में। तो मेरे इन्वेस्टर्स बिल्कुल कन्विंस हो गए। तो उससे हमें एक इंस्पिरेशन मिला कि यार आईफोन ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ था, उनकी हमेशा कैमरा जो थी दूसरे कैमरा से बेटर आती थी पहले। तो उसका रीजन था कि वो डिजिटल जूम नहीं करता था, मैकेनिकल जूम करते थे। तो उस मैकेनिकल जूम को बोलते हैं हाफ पिक्सल शिफ्ट, आप गूगल कर सकते हैं बाद में। तो हमने एक्चुअली वो हाफ पिक्सल शिफ्ट जो है स्पेस कैमरा में डेवलप किया मैकेनिज्म। वहां से आपको ये आइडिया? वहां से बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई मीन ग्रेट स्टोरी टू हियर। ये सब सैटेलाइट्स एंड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो भी आप कर रहे हैं, आई मीन इसरो की हेल्प तो बहुत लगती होगी इसमें, और गवर्नमेंट हेल्प भी बहुत लगती होगी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इतने फेमस नहीं हैं हेल्प करने, सपोर्ट करने में या तेज चलने में। तो ये इसरो का हेल्प एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, पूरी इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के स्पीड एक तरफ है और इसरो का स्पीड एंड कमिटमेंट दूसरी तरफ है। ठीक है, भले ही मैं आज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूँ, बट आई कैन टेल यू कि वहाँ पे लोग जो है ना वो इसलिए नहीं काम करते इसरो में, इंक्लूडिंग जब हम काम करते हैं कि हमें बहुत पैसे मिल रहे हैं, पैसे ठीक ठाक मिलते हैं, ऐसा भी कुछ कम नहीं है, बट हम काम करते हैं, मुझे मज़ा आता है काम करने में। तो जब लोगों को मज़ा आता है काम करने में, उनको मज़ा आता है दूसरों को हेल्प करने में भी। तो थैंकफुली उस वजह से कंपनीज लाइक अस हैव ऑलवेज गॉटन हेल्प इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तब कोई ऐसा स्पेस पॉलिसी एक्सेट्रा था ही नहीं, लेकिन इसरो ने ये रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यार प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने इनस्पेस जो है वो काइंड ऑफ फॉर्मुलेट किया। आज के डेट में इनस्पेस एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है जिनका काम बोथ टू रेगुलेट है, क्योंकि अगर रेगुलेशन नहीं रहा तो फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरा है इंडस्ट्री प्रमोशन। इंडस्ट्री प्रमोशन में उन लोगों ने जो जिस तरह से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल टू प्रमोट द स्टार्टअप्स, देयर इनोवेशन एक्सेट्रा। थर्ड है द नॉलेज एंड लर्निंग। आप देखिए, आपका नॉलेज फैक्ट्री है इसरो इस डोमेन में, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो, राइट। इसरो ने मतलब डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स पूरे कंट्री के नीड्स के लिए सब कुछ किया है खुद से, राइट। आज के डेट में पीपल हु हैड दैट एक्सपीरियंस आर आल्सो अवेलेबल टू यू एज एडवाइजर। हाँ, तो बोथ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एज वेल एज सॉफ्ट सपोर्ट आई थिंक दोनों मिलता है। खाली मुझे नहीं, सारे कंपनीज को मिलती है। बट अभी जो स्पेस टेक का सेगमेंट है इंडिया में, आपको लगता है कि इज दिस सपोर्ट इनफ? देखिए, जिस स्टेज पे प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री है इंडिया में, आई थिंक इट्स गुड इनफ। ठीक है, अब मैं क्रिप कर सकता हूँ कि ये भी होता तो अच्छा होता है एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई हैव सीन थिंग्स व्हेन नथिंग वाज देयर, राइट। तो अच्छा लगता है देखते हुए कि एवरीथिंग इज मूविंग इन पैरेलल। I think what one big impact that they have had, they have as in the entire Department of Space, in space ISRO all put together, is that कि venture capital interest आ गया to invest यहाँ पे। उनको दिखता है कि अच्छा ये धंधा बन सकता है, एक्चुअली यहाँ पे बैकिंग है गवर्नमेंट की, राइट। तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उनका निकल गया है वहाँ से कि रेगुलेशंस है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे कल कुछ अपने हिसाब से डाल देगा कि ये नहीं करना है आपको। So clarity आ गई है उधर। What may be required further to do here, and I know that the folks at InSpace and ISRO are working towards it, is also late stage capital, because जो काम हम कर रहे हैं, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो, कुछ भी हो, उसमें हर जगह पे अलग टाइप का कैपिटल रिक्वायरमेंट और अलग टाइप की टेक्नोलॉजी रिस्क अंडर राइटिंग चाहिए होती है, राइट। तो वो जो लेट स्टेज कैपिटल है, आई थिंक वो थोड़ा अभी भी लैकिंग है। हर कोई यहाँ पे 5-10 मिलियन का चेक काटने के लिए खड़ा है इधर, लेकिन who is cutting those 50 million checks from India? So I think that's one place in which they are working, and I hope to see that also हो जाएगा। Okay. नहीं, आई थिंक वेंचर कैपिटल और गवर्नमेंट सपोर्ट इसलिए भी है कि, स्पेशली गवर्नमेंट सपोर्ट इसलिए भी है कि रीसेंट इवेंट्स के बाद हमने देखा है कि स्पेस टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली एज इन जियो पॉलिटिक्स एज वेल, है ना। तो अब हम और कंट्रीज से भी कम्पीट कर रहे हैं, और यहाँ मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, स्पेस टेक में इंडिया वर्सेस चाइना, हाउ फार अहेड आर वी?
or are we not? So look, मेरे हिसाब से तो we should be competing with ourselves only. ठीक है, हमारा starting point हर किसी से अलग रहा है. अगर हम आज के डेट में compete करने लगे where are we with US, तो हम तो कहीं नहीं रहेंगे. तो as a direct answer to where are we in comparison to China, I think we are catching up. We are not there yet. Of course, we have very good launch vehicle technology comparable to what China has in terms of capacity of launching and all. We have very good domestic remote sensing and SATCOM capability. But China has gone to a different level already because उनका जो investments in space है, उनका recognition of space as a strategic area of investment, वो काफ़ी पहले आ गया था, राइट? अगर आप देखिएगा उनका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है प्रोग्राम, वो हमसे 2 डिकेड पहले चल रहा है, राइट? एंड वी आर स्टिल लाइक काइंड ऑफ गेटिंग देयर. सो इट्स अ सिंपल थिंग कि इकोनॉमिकली वेयर यू आर एज अ कंपनी एंड व्हाट इज द पॉलिटिकल विलिंगनेस. अगर चाइना ने अपने रोटी कपड़ा मकान प्रॉब्लम बाय 1990 सॉल्व कर लिया, तो 2000 से वो कर रहे हैं प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, मोर इन्वेस्टमेंट्स. आज आई थिंक in India we are still struggling with that, right? अब खुद से देखिए इसरो का बजट क्या है, 13,000 करोड़. 2 लाख करोड़ तो हम लोग फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं. 66,000 करोड़ तो हम लोग सिर्फ आपका चारा लाइफ स्टॉक का आपका चारा का सब्सिडी देते हैं यहाँ पे. सो वी हैव वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व फॉर. सो विद द बजट्स दैट इसरो ऑपरेट्स, इफ आई टेक दैट, दे आर डूइंग पंचिंग वे अबव देयर वेट, राइट? ट्रू. तो इसका एक एग्जांपल है जो मुझे याद है कि इसरो ने जब सक्सेसफुल लैंडिंग किया मून पे, साउथ पोल पे, राइट? तो वो बजट जो था वो मूवी इंटरस्टेलर के बजट से कम था. सो व्हाट यू सेइंग इज राइट. जितना बजट है इसरो का, उसमें आई थिंक वैल्यू बहुत है और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के दिए हैं. बट या मैं और जानना चाहूँगा कि आपने कहा कुछ एरियाज में हम आगे हैं चाइना से, कंपेरेबल है. कंपेरेबल. व्हाट आर दोज एरियाज? आई थिंक हम रिमोट सेंसिंग में काफ़ी अच्छे हैं. अच्छा. सो देखिए चाइना जो है, उन्होंने लॉन्च व्हीकल और ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो काइंड ऑफ आई वुड से थोड़े आगे भी है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ लॉन्चेस है, ज़्यादा वेट क्लास. सिमिलरली उनका हाइब्रिड कॉन्स्टलेशन है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, एक्सेट्रा. बट रिमोट सेंसिंग इज़ वन प्लेस जहाँ पे इंडिया इज़ ऑलमोस्ट सेकेंड टू नन. ठीक है, हमारा रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम इज एट पार विद सम ऑफ द बेस्ट वंस. इंडीड कल जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ, नासा इसरो सैटेलाइट, नॉट ओनली इट इज द वर्ल्ड्स till the date most expensive satellite at $1.3 billion, but it is also the most powerful one, and NASA chose to work with ISRO on that. There is a reason कि we are good at remote sensing. Yes, of course. Yes. But still, space tech में compared to other industries, there are less founders entering in, right? क्योंकि मुझे लगता है कि most of the people ये समझते नहीं है कि space tech क्या है. जैसे आपने अभी डिटेल्स में बताया हमें, I think लोग समझते नहीं है, right? They think कि it is very hardware intensive, right? But हर चीज space tech में hardware intensive नहीं है. जैसे you also started SatSure, so it was not very hardware intensive. Gradually you got into it, right? So is there any biggest myth about space tech that आपको लगता है कि लोगों को ये myth है, उसको आप break करना चाहेंगे? हाँ, मतलब when you say space tech, people only think of rocket, space exploration, even satellite building, right? और उस पर पैसे लगते हैं. But if you understand that value chain, कि मतलब there is so much to do with data, so you are as good as an AI company, in that you are as good as a climate tech company. आप data, weather data जो ले रहे हैं, ये सैटेलाइट का weather data ही होता है जो ग्लोबल डेटा सेट्स होता है, जिसमें हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं. तो I think these are the areas जहाँ पे without much investment, just invest in good talent, you can bootstrap and start creating revenue, customer base from the very early days. If you have if you know what problem you are solving, if you have tested that there is willingness to pay for this kind of services, and obviously if this is a global thing. Okay. And just to clarify, एक और myth है मुझे लगता है लोगों के दिमाग में कि स्पेस टेक में आने के लिए आपको साइंटिस्ट होना ही पड़ेगा. ऐसा भी कुछ है? नहीं, आई डोंट थिंक वो रहा है. देखिए मेरी कंपनी में इतने सारे डिफरेंट रोल्स है, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स, एक्सेट्रा. आई थिंक नॉट मोर देन
22 पीपल इन द कंपनी आउट ऑफ 170 जिन्होंने एक्चुअली हार्डवेयर पे काम किया है, जिन्होंने डेटा पे काम किया है पहले से मे बी अनदर 30 पीपल, रेस्ट ऑफ देम हैड नेवर वर्कड देयर. People come from any other sector. Like I have folks who were at FMCG companies जो यहाँ पे आके सेल्स कर रहे हैं. I had folks who were in agri-tech companies जो आके यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर बने हैं, राइट. सो at the end of the day स्पेस टेक इज नॉट अ स्पेसिफिक टेक. अगर आप खाली रॉकेट भी देखोगे ना, उसमें मैकेनिकल, केमिकल, हाँ, स्ट्रक्चर्स, मेटलर्जी, सबके इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो वो कल्मिनेशन पॉइंट है सारे इंजीनियरिंग एंड साइंस का. आप इसरो में साइंटिस्ट रह चुके हैं एंड देन यू क्विट फ्रॉम देयर एंड यू स्टार्टेड योर ओन कंपनी. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? देखिए, मैं इसरो में साइंटिस्ट बहुत पहले था. आई थिंक ये कार्ड तो मैं अब खेलना बंद कर दिया हूँ. बट जब मैंने छोड़ा था तो इट वाज क्वाइट यूनिक एट दैट टाइम कि कोई इसरो का जॉब छोड़ के बाहर जा रहा है. मैं पढ़ने गया था वैसे बाहर. एंड मेरे साथ एक और ये इशू भी था, नॉट जस्ट मी बट ऑल माई क्लासमेट्स, कि हमारा बॉन्ड पीरियड था, तो हमें 10 लाख रुपए देने पड़े थे इसरो को छोड़ने के लिए. तो दैट वाज इवन बिगर रिस्क, राइट. बट देखिए क्या होता है कि एट टाइम्स यू फील लाइक कि आपको आपको क्वार्टर लाइफ क्राइसिस आता है कि 10 साल बाद मैं कहाँ हूँगा. एंड यू फील दैट मे बी अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में रहूं तो कहीं पहुंच जाऊंगा, बट कुड आई बी मोर. तो 10 साल बाद वो गिल्ट में नहीं रहना था. तो इस वजह से हमने छोड़ा. ऑब्वियसली काफ़ी अननोन्स थे हमारे लिए, क्योंकि मैं अपने कॉलेज का पहला बैच था. इसरो से ऐसे 10 लाख रुपीज़ छोड़ के फिर मैं पढ़ने गया था. तो प्रेशर भी होता है कि प्रूव करना है कि वी कैन डू मोर, वी कैन डू प्रॉब्ली समथिंग डिफरेंट. एंड उसके बाद कंपनी भी चालू की आफ्टर अ फ्यू इयर्स. एंड आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. लुकिंग बैक, आई थिंक जो भी हमने टाइम अपने कॉलेज में, जो कि इसरो की कॉलेज है, और वहाँ पे बिताया था, मैं श्रीहरिकोटा में था, that has been extremely important in forming the way at least I have gone about in life taking risks. हाँ, ये बोलने में आज के डेट में लगता है कि हाँ वो तो ले लिया था, 10 लाख रुपए देकर निकल गए थे. बट उस टाइम पे it was a very tough call. Of course, इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के एंड अपनी कंपनी शुरू करना, इट्स अ बिग कॉल. इट्स अ बिग कॉल. फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का सपोर्ट काफ़ी अच्छा था. इंडीड उन्होंने, देखिए हमारी जो कॉलेज में पढ़ाई होती थी ना, तो दैट वाज कम्प्लीटली फंडेड. तो हमें कुछ पैसा नहीं पे करने पड़े थे वहाँ पे. एंड आई थिंक मेरे पापा ने मुझसे एक ही सवाल पूछा था कि अपने आप पे भरोसा है ना कि कर लोगे कुछ. तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस में कह दिया था हाँ. मुझे पता नहीं था कि कर पाऊंगा या नहीं. शायद वो फेक कॉन्फिडेंस काम कर गया और फुल फैमिली सपोर्ट था. दैट्स अबाउट इट. ओह, वेरी गुड, वेरी गुड. तो प्रदीप, आपने स्पेस टेक में एक अच्छा कंपनी बनाया, यू गॉट फंडेड ऑल्सो, बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड टू बी इन, है ना. मैं थोड़ा पर्सनली पूछना चाहूँगा, एज अ फाउंडर, हाउ डू यू मैनेज टू स्टे पेशेंट इन सच अ डीप टेक field? So I wish ये वर्ड पेशेंस जो है वो मुझे जब स्टार्ट किया था मुझे किसी ने बोला होता, बट उस टाइम पर डीप टेक वाज नॉट इन फ्लेवर, इट वाज SaaS एंड ई-कॉम एंड ऑल. सो वो अपने आप से इंसान सीख जाता है. सो देखिए, एक चीज़ है कि फॉर एनी एंटरप्रेन्योर ना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ बिटवीन रेजिलियंस एंड डिल्यूजन. ठीक है. तो आपको हमेशा टेस्ट करना रहता है कि क्या मैं डिल्यूजनल हो रहा हूँ पेशेंट हो के. सो वो ट्रेड करना जो है वो आपको लाइफ ही सिखाती है, कोई बुक पढ़ के या किसी के ज्ञान से नहीं आता. नहीं, आई थिंक ये सिर्फ स्पेस टेक के लिए नहीं, दिस इज अ गुड एडवाइस फॉर किसी भी फील्ड में. अगर आप फाउंडर हैं, यू नीड टू रियलाइज कि अपना रियलिटी क्या है ना, उसी के हिसाब से कदम रखना चाहिए. बट क्योंकि आप, योर वर्क इज़ वेरी रिलेटेड टू गवर्नमेंट से बहुत कोऑर्डिनेशन होता है, इसरो से कोऑर्डिनेशन होता है. यू सेड इन स्पेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स यू आउट, राइट. तो काफ़ी बार काम चलता है, फिर धीरे होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करने में. उसमें वो पेशेंस कैसे अप्लाई करते हो? देखिए,
एक जगह पे एक्नॉलेजमेंट रखना होता है कि व्हाट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। जो चीज़ अपने कंट्रोल में उसको पूरा उस पर जी जान लगा दीजिए, पुश कीजिए, हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं है, क्या करोगे उसके ऊपर दिमाग लगा कर भी। सो ये अगेन एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ है। हाँ, तो एग्जांपल वुड बी कि कुछ हमें जैसे हमें कुछ लाइसेंस चाहिए था। जब हमने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए, तो इट वाज मूविंग वेरी वेल, बट वहाँ पे एक रेगुलेशन चेंज आया। इट वाज रिलेटेड टू एफडीआई, कि एफडीआई में ऐसे अप टू 100% एफडीआई अलाउ हो गया। तो थैंक्स टू इनस्पेस वो बहुत अच्छा है, लेकिन माइन वाज द लास्ट एप्लीकेशन फॉर एफडीआई। तो वहाँ पे फंस गया था उधर। तो बट द थिंग इज कि इवन इफ इट टेक्स टाइम, वी ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम द फोक्स। एंड एक होता है कि जैसे मेरे कस्टमर्स में भी कुछ मिनिस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा ये सब आते हैं। तो एक होता है कि इंटेंट टू सपोर्ट, दूसरा होता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट इनस्पेस का है इंटेंट टू सपोर्ट, वो लोग जी जान लगा देते हैं टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। बाकी जगह पे जहाँ पे लेट्स से वी आर वर्किंग बिकॉज दे आर कस्टमर्स, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि पेमेंट टाइम से आ रहा है कि नहीं। So that's a very big difference. I think that reflects in also the kind of belief that we have कि this government, this entire setup is actually orchestrated with a vision to help India succeed in its private space. वंडरफुल वंडरफुल। और लेकिन अभी एक स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट, कि पीयूष गोयल हैड ब्लास्टेड द स्टार्टअप्स, है ना, क्योंकि उनके सामने जो प्रेजेंट हो रहा था तो उन्होंने चाइना से कंपेयर करना शुरू किया और उन्होंने बोला कि इंडियन स्टार्टअप्स, जब चाइना के स्टार्टअप्स कोर इंडस्ट्रीज पे ध्यान दे रहे हैं तो इंडियन स्टार्टअप्स सिर्फ मोस्टली डिलीवरी एप्स और आइसक्रीम ये सब बना रहे हैं। ये उनके वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सबने देखा। तो आप, अच्छा है कि आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इज हेल्पिंग आउट, बट आप मोदी जी से मिले हैं? हाँ, ये सौभाग्य था, 3 बार मिला हूँ। अरे वाह। कैसा रहा वो इंटरेक्शन और कैसी पर्सनालिटी है उनकी? देखिए, मैं कौन होता हूँ हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाले। मैं तो आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी कि ये मौका मिला था उनके साथ इंटरेक्शन का यहाँ पे। तो एक इंटरेक्शन में 3 घंटा चला था। तो मैं उसका बताता हूँ, दिस वाज अ प्री बजट मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग। तो समवेयर लाइक 2020 में उस टाइम अमिताभ कांत सर जी थे, सीईओ ऑफ नीति आयोग। उनको लगा रहा है स्पेस टेक नया कुछ हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को भी इन्विटेशन भेज दिया था। आई वाज इन रूम विद ऑल द बिग विग्स देयर, दीप कालरा फ्रॉम मेक माई ट्रिप ऑल। सो वहाँ पे 3 घंटे हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ वी हैड अवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह एंड ऑल। सो 40 लोग थे, 40 लोगों को 2-2 मिनट था। और मुझे लगा था कि हमें ना ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि ये पूछो, कुछ भी ऐसा नहीं था। जो पूछना है पूछो, जैसे पूछना है पूछो। फॉर्मेट था, अपना नाम बताओ, कंपनी बताओ और फिर क्वेश्चन पूछो। 2 क्वेश्चन थे, 40 लोगों ने क्वेश्चन पूछे फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो सबका सुन रहे थे, एंड ही वॉज नॉट इवन मेकिंग अ नोट कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन नेक्स्ट 1 आवर में उन्होंने हर किसी को सेम सीक्वेंस में जिन्होंने बोला था उनका नाम लेके, उनके क्वेश्चन का जवाब देके, कौन सा स्कीम जो है ऑलरेडी इन प्लेस है टू सपोर्ट दैट, सबका रिस्पॉन्स किया। वाह। तो वहाँ मतलब उस दिन समझ में आया कि वो प्रधानमंत्री क्यों है। अच्छा, तो गवर्नमेंट सपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे कौन से 3 एरियाज हैं जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को और थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, क्या है ना कि गवर्नमेंट इज़ अ कैटलिस्ट, राइट। वो आके मतलब कंपनीज तो नहीं खड़ा करेंगे, तो कैपिटल डाल रहे हैं, वो ऐसे प्रमोट करते हैं। बट होता है क्या ना कि इन द मिडिल समवेयर इज व्हाट वी कॉल एज अ सिस्टम, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें से धीरे हो जाती है। हर कोई आइदर आपको विद अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ या एप्रीहेंशन देखता है कि यार ये कल के लौंडे आ गए हैं, देखो इतना पैसा हमारे टाइम पे तो नहीं था। तो समवेयर आई थिंक द कल्चर of the culture within the different, let's say, blocks within of the system, जिसके थ्रू ये कैपिटल फ्लो होती है, जिसके थ्रू ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होती है, जिसके थ्रू ये आपका सपोर्ट सिस्टम आता है, वो कल्चर अगर थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, आई थिंक
everything else is in place. Yeah. ओके ओके सो आगे क्या डिफेंस की तरफ भी जाने का प्लान है, क्योंकि दैट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट टू बी इन? देखिए, the one thing about defense, whenever you ask anyone, is that neither can anyone confirm nor deny. That's a good answer. It's a good answer. Okay, then we'll not ask you any more on that. Okay, तो आई थिंक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा. अगर आज की डेट में आपको फिर से शुरू करना हो स्पेस टेक में, and you have a funding of, let's say, 50 lakh, 1 crore. So which segment would you go in? Will it be a SatSure from the beginning again or something else? I think if I had to start again, I would still start SatSure only, with data के domain में. I would call it a SatSure AI. not only to get the eyeballs, but फंडिंग तो मिल जाएगी, eyeballs भी मिलेगी, फंडिंग भी मिलेगी. but the thing is कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मशीन लर्निंग वाज जस्ट गेटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड, ठीक है. उसके बाद डीप लर्निंग का ज़माना आया 2019 से 22 तक, और फिर हम जेन एआई करते करते अब तो हम फाउंडेशन मॉडल्स एक्सेट्रा पे आ गए हैं, ठीक है. तो द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड वेरी फास्ट. एट द एंड ऑफ द डे वो सैटेलाइट से भी हम डेटा ही डील कर रहे हैं. सो द मैरिज ऑफ the AI technologies, the infrastructure with this data is the most critical part for success. So that's why SatSure AI मतलब secondary effect है कि पैसे भी जल्दी मिलते हैं. गुड. तो जो नए फाउंडर्स आ रहे हैं स्पेस टेक में, उनके लिए आपकी क्या टॉप एडवाइसेस हैं? So पहला तो है कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से डिफाइन कीजिए. In the last many years, quite a few companies I have seen have come up in the country. Indeed, Dr. Pawan Goenka, who is the InSpace chairman, mentions some 300 plus startups. But उसमें से कितने companies actually scale कर रहे हैं वो देखिए. उसका रीज़न है for failure is that हम ब्रश अप कर रहे थे कि यार बहुत टेक हैवी है तो फाउंडर को बेचना नहीं आता. ऐसा नहीं है. जब हर फाउंडर को ना वो गट आ जाता है कि सर्वाइव कैसे करना है, बट मोस्ट ऑफ देम फेल बिकॉज दे आर नॉट सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम, ठीक है. तो द ब्रेथ इज सो बिग कि आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स दैट एग्जिस्ट विद इन द स्पेस टेक इकोसिस्टम. कि अगर आपने शार्पली डिफाइन किया कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, ये इतना ही बड़ा मार्केट है, तो ये मेरा फंडिंग स्ट्रैटेजी है टू बिल्ड द टेक्नोलॉजी, बिल्ड माई गो टू मार्केट, एंड देन व्हाट इज माई एग्जिट प्लान. और ये ही 3 चीज़ अगर आप कम्युनिकेट कर पाए सही से इन्वेस्टर्स को, सो आई थिंक आज कोई भी स्केल कर सकता है. मोस्ट पीपल डोंट डू दैट, एंड आई थिंक दैट इज द ओनली एडवाइस आई विल गिव. ये एज ओल्ड एडवाइस है, नथिंग गोज टू स्पेस टेक, बट स्पेस टेक इज मोर यूनिक बिकॉज यहाँ पे हम कुछ भी अनगढ़ंत चीज़ों पे काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम स्पेस टूरिज्म करेंगे. तो पूरा इकोसिस्टम जिस तरह चल रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है स्पेस टेक का इंडिया में, आपको लगता है कि इंडिया का भी स्पेस एक्स जल्दी ही बनेगा? बन रहा है बिल्कुल. आप देखिए हमारे स्काईरूट एरोस्पेस है, पवन चंदना इज डूइंग ग्रेट वर्क, देयर इज अग्निकुल, श्रीनाथ रन्स दैट, बोथ ऑफ देम आर बिल्डिंग रॉकेट्स. मतलब टेक्निकली वैसे में मेरा बैकग्राउंड भी रॉकेटरी में ही है. मैं और पवन हम लोग सेम टाइम पे इसरो में थे उधर. एंड मेरे को ऐसे लगता है यार कि पवन ने तो मतलब मचा दिया, उसने एक्चुअली में जाके प्राइवेट रॉकेट खड़ा कर दिया. तो आई थिंक स्पेस एक्स इक्विवेलेंट्स विल कम आउट, ठीक है. बट माई वन जस्ट आस्क टू यू इज बिकॉज आपके काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं कि we should not try to make those comparables with India. ऐसा होता था यहाँ पे ओला आया, ओला ने बेचा, मैं उबर ऑफ इंडिया हूँ, आपने दूसरे आई एम द येल्प ऑफ इंडिया, जोमेटो. तो वैसे we should not looking at SpaceX equivalent of India. I think what we are going to be building is different, contextualized for the geography that we are in, contextualized for meeting the demand of the nations that cannot maybe afford to build this technology because of both capital and talent, and provide services to this let's say segment. Not that we cannot compete with other segment, but it requires a very different philosophy of how you build your products and market
देन व्हाट स्पेसएक्स हैड, राइट? स्पेसएक्स को ऐसे आपका सरकार के बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, Correct. कौन अंडरराइट करेगा हमारे यहाँ से उतना? नहीं होगा ना, तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली. Correct. Thank you, Pradeep. It was a great conversation with you. Thank you for your time. Thank you so much, my pleasure. Thank you.